फुटबॉल फैंस का सबसे बड़ा फेस्टिवल आने वाला है। जी हां दोस्तों, 11 जून से फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। 736 फुटबॉलर्स तो आए थे 2006 के फीफा वर्ल्ड कप में, लेकिन उसमें से अब सिर्फ 2 लेजेंड्स आज भी लड़ रहे हैं एक ट्रॉफी के लिए, फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए। जी हां, उन 2 लेजेंड्स का नाम मेसी और रोनाल्डो। पिछले डेकेड में हमने सारी बातें तो करी इनके मैचअप्स के बारे में, लेकिन अब एक नाम और जुड़ चुका है। जी हां, किलियन एम्बापे। अब देखते हैं कि इन तीनों के जो फ्यूचर है वो कैसे रहने वाला है, और क्या ये तीनों अपनी टीम्स को फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जितवा सकते हैं या नहीं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डायरी और मैं सिद्धार्थ सिंघानी आपको बताऊंगा कि कैसा इनका इतिहास रहा, कैसा इनका पास्ट रहा, और क्या इनके गोल्स हुए और क्या इनकी किस्मत रही। सबसे पहले एक मध्य वर्गीय परिवार का इंसान, जिसकी थोड़ी हाइट छोटी थी बट मेहनत पूरी थी, जोर पूरा था और अंदर आत्मविश्वास पूरा था, लड़ने का जज्बा, खेलने का जज्बा, अपनी टीम को चैंपियनशिप जितवाने का जज्बा। जी हां, वो प्लेयर है लियोनेल मेसी। उनका इतिहास कैसा रहा? सबसे पहले वो आए 2006 में, जो जर्मनी ने होस्ट किया था। वो उनका पहला वर्ल्ड कप था जिसमें वो सिर्फ महज 18 साल के थे। जर्सी नंबर 19 में लेकर उतरे, बहुत सारे सपने और बहुत अच्छे स्किल्स, ड्रिबलिंग स्किल्स जिसकी हम बात करते हैं। और पता है, बेंच पे थे। बेंच पे जब आए, सबसे पहला मौका मिला अगेंस्ट सर्बिया और उन्होंने वहां पे पहला गोल भी कर दिया। बट अफसोस, अर्जेंटीना का वो वर्ल्ड कप उतना अच्छा रहा नहीं और क्वार्टर फाइनल में जर्मनी से हार गई। उसके बाद 2010 का फीफा वर्ल्ड कप जो होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने। जी हां, वही वर्ल्ड कप, जामिना मिना ए ए वक्का वक्का ए, वही जो शकीरा का एंथम सॉन्ग इतना फेमस हुआ। बट वो वर्ल्ड कप लियोनेल मेसी के लिए उतना अच्छा नहीं रहा, एक भी गोल नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। बट एक चीज बेहतर हो गई, कैप्टन किया था अपनी टीम को अगेंस्ट ग्रीस, बट अफसोस अगेंस्ट जर्मनी क्वार्टर फाइनल में 4-0 की शिकस्त मिल गई। उसके बाद आता है 2014 का ब्राजील का फीफा वर्ल्ड कप। उसमें 4 गोल्स, सबसे बेहतर उनका जो वर्ल्ड कप गया, 4 गोल्स और 1 असिस्ट, जो कि बहुत बड़ी बात है। बट वहां पे भी एक अफसोस की बात यह रही कि फाइनल में जर्मनी से हार गई। ये जर्मनी कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा दावेदारी दे रही थी। और सबसे बड़ी बात जो एक फुटबॉल के खिलाड़ी के लिए रहती है, लियोनेल मेसी को उसमें मिला था गोल्डन बॉल का अवार्ड। अब 4 साल बाद यानी 2018 रशिया ने होस्ट किया ये फीफा वर्ल्ड कप, और ये वर्ल्ड कप अर्जेंटीना के लिए उतना बेहतर नहीं रहा। अर्जेंटीना के लिए भी और मेसी के लिए भी सिर्फ और सिर्फ 1 गोल, 2 असिस्ट, और हार गए फ्रांस से राउंड ऑफ 16 में। बट जो हारता है ना, वही जीतने की कीमत जानता है। और 4 साल बाद द कमबैक, द कार्नेज, यहां पे चैंपियन बनी अर्जेंटीना। और सल्यूट टू लियोनेल मेसी, उनकी ये सालों की तपस्या पूरी हुई। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, क्या एनर्जी थी, क्या एनर्जी थी उसकी, जो कतार में होस्ट किया गया था, और वो चैंपियन बने वन एंड ओनली लियोनेल मेसी। बता दिया, इतने सालों की तपस्या ना पूरी हो गई है। और जो मेहनत है हमेशा रंग लाती है, क्योंकि पहला मैच सऊदी अरेबिया से हारने के बाद पूरा क्राउड जब ये चैंट कर रहा हो ना, वेयर इज मेसी, वेयर इज मेसी, चैंपियनशिप जीतकर दावेदारी ठोक देना, हेयर इज मेसी। और बता दूं, फ्रांस को हराया फाइनल में 4-2 की पेनल्टी से, और उसमें एक पेनल्टी तो मेसी ने भी ली थी। तो ये था पूरा सफर लियोनेल मेसी का, जो इतने बखूबी से उन्होंने निभाया। अब बात कर लेते हैं इस लेजेंड की, जो इस डेकेड का सबसे बड़ा लेजेंड है, सबसे मेहनती, सबसे कारगर। बचपन बहुत बुरी तरह बीता, उतना अच्छा नहीं बीत पाया। मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे और सड़कों तक पे भी काम किया, दर दर की ठोकरें खाई। लेकिन एक चीज़ है ना, मेहनत। मेहनत हर चीज़ को टकरा देती है, मेहनत हर फल पाती है आपका। ये चीज़ बताई रोनाल्डो ने, वन एंड ओनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो सालों साल दिन रात मेहनत करना जानते थे, मेहनत करते रहे। स्किल नहीं थी कोई, बट स्किल डेवलप की। सबसे पहले आए 2006 फीफा वर्ल्ड कप, 21 साल के थे, जो होस्ट किया जर्मनी ने। वहां पे 1 गोल लगाया, यानी पहले ही वर्ल्ड कप में 1 गोल। और बट रिजल्ट उतना बेहतर नहीं रह पाया उनका। पोर्चुगल हार गई फ्रांस से सेमीफाइनल में।
बट कोई बात नहीं, पहला ही वर्ल्ड कप था। उसके बाद चलते हैं 2010 वापस से साउथ अफ्रीका में, और गोल सिर्फ एक, बट सपने अभी भी बहुत बड़े थे, आगे जाके और बेहतर कर सकते थे। बहुत सारी झलकियां दिखी थी कि ये खिलाड़ी सबसे पुख्ता खिलाड़ी है। रिजल्ट ये रहा कि स्पेन से बहुत जल्दी हार गए राउंड ऑफ 16 में। उसके बाद वापस से 2014 यानी ब्राजील का वो वर्ल्ड कप, एक गोल आया और रिजल्ट वापस से शिकस्त, जर्मनी से ग्रुप स्टेज में ही हार गए। अंडर परफॉर्म किया बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे ग्रुप स्टेज में तो आपके पास यूएसए और घाना जैसी टीमें थी। पूरे के पूरे पोर्चुगल को थोड़ी उम्मीदें थी इनसे कि शायद यहां पे बेहतर हो सकता था, बट खेल है, खेल ऐसे ही लेवल करता है। उसके बाद 2018 में आए, होस्ट हुआ रशिया, और गोल, ये फीफा वर्ल्ड कप सबसे बेस्ट साबित हुआ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए। यहां पे मारे 4 गोल, बट रिजल्ट वापस से वही हार, वही शिकस्त उरुग्वे से, और राउंड ऑफ 16 में ही बाहर हो गए। उसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड कप जो कतर में हुआ 2022 में, वहां पे भी एक गोल, और ऐसी टीम से हारे जो अफ्रीका की अकेली टीम थी जो सेमीफाइनल तक पहुंची थी, यानी मोरक्को। उनसे क्वार्टर फाइनल में यहां पे पोर्चुगल हार गई। यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए, जो अब 41 साल के हैं, उनको कहीं ना कहीं यह प्रूव करना है कि गोल्स तो आपके पास सारे हैं, शॉट्स आपके पास सारे हैं, मेहनत आपके पास पूरी है, बट एक किस्मत है ना कहीं बीच में आ रही है कि वर्ल्ड कप अभी तक हाथ में नहीं आया है। अब क्या ये इनका लास्ट डांस है? क्या ये लास्ट बार उतरने वाले हैं फील्ड पर अपनी टीम के लिए? क्या अपनी टीम को 2026 का वर्ल्ड कप का खिताब जितवा सकते हैं? मादा पूरा है। उसके बाद सबसे बड़ा खिलाड़ी जो आज के डेकेड के लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पूरी टक्कर दे रहा है, जी हां, वो नाम आप भी जानते हैं, किलियन एम्बापे। ये ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास टैलेंट भरपूर है, स्किल्स भरपूर है, और गॉड गिफ्टेड, क्योंकि इतनी सी उम्र में ये सब कुछ हासिल कर लेना उनके पास एक फ्रांस के लिए कप भी है। और अब देखते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप का दौर किलियन एम्बापे के लिए कैसा रहा। बहुत यंग है और ज्यादा कुछ लंबा दौर रहा नहीं। तो 2018 में इनका डेब्यू हुआ, जो रशिया होस्ट किया था, और पहले ही वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया को बता दिया कि किलियन एम्बापे हैज अराइव्ड। ये एक ऐसी प्रोडिजी है जो आगे जाके बहुत आगे नाम करेगी। 4 गोल मारे, और रिजल्ट आते ही दावेदारी ठोक देना। जी हां दोस्तों, चैंपियंस बनी 2018 के वर्ल्ड कप की, यानी 2018 के फीफा वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी थी फ्रांस, और उसमें डिफीट किया क्रोएशिया को 4-2 से। किलियन एम्बापे 2018 में आते ही दावेदारी पेश कर दी कि अब हर जगह जब जब लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम लिया जाएगा ना, किलियन एम्बापे का भी नाम लिया जाएगा। उसके बाद 2022 कतर का वर्ल्ड कप, ये एक सपने जैसे जी रहे हैं किलियन एम्बापे, क्योंकि पहले खिताब हासिल किया 2018 में, और अब फाइनलिस्ट यानी रनर्स अप। बट अब चेंज थोड़ा डिफरेंट हुआ, क्योंकि लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना ने उनको फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। मतलब एक बात तो तय है, लेजेंड्स की जो टक्कर है, यानी जब शेर से शेर लड़ता है ना, तो शेर ही जीतता है। यानी जब एम्बापे और लियोनेल मेसी लड़े तो उसमें से एक शेर निकलना था, और वो लियोनेल मेसी का खिताब आया। लियोनेल मेसी की सालों की वो तपस्या वो पूरी हुई। अब बट देखने वाली बात है कि एम्बापे जो अपने प्राइम पर है और इतनी अच्छी सुर्खियों में है, क्या वो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप अपनी टीम को जितवा सकते हैं या नहीं? दोस्तों, कितनी प्यारी बात है ना। तीनों के तीनों लेजेंड्स और एम्बापे जो अभी बने हैं, वो अब वापस से अपनी दावेदारी पेश करेंगे, और लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन दोनों का तो शायद लास्ट वर्ल्ड कप भी हो सकता है। तो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप अब तीनों प्लेयरों के लिए कैसा जाएगा? खैर दोस्तों, आपको फिक्र नहीं करना है, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, और हम भी जुड़ेंगे फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए, आपके साथ सारे अपडेट देंगे, और ये भी देखेंगे कि लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और तो और किलियन एम्बापे अब अपनी टीम्स के लिए क्या करते हैं। स्पोर्ट्स डायरी पे आपको सारी कवरेज मिलेगी, सारे अपडेट्स मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत। सिद्धार्थ सिंघानिया साइनिंग ऑफ।